ईरान का अमेरिका पर जीपीएस अटैक हुआ है। ये देखिए आप, C-17 विमान के लिए जीपीएस बंद किया। जीपीएस ना मिलने से संकट में फंस गया यूएस विमान। तो देखिए तल्खियां और दोनों देशों के बीच में जो खटास है वो नए लेवल पर पहुंचती नजर आ रही है। ईरान ने अमेरिका पर जीपीएस अटैक कैसे किया? C-17 विमान के लिए जीपीएस को ही बंद कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया। इससे हुआ क्या कि जीपीएस का सिग्नल ना मिलने से जो यूएस का ये विमान है वो संकट में फंस गया, नेविगेट नहीं कर पा रहा था सही से। और देखिए, ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है पेंटागन। मिडिल ईस्ट में 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है यूएसएस कार्ल विंसन। तो मिडिल ईस्ट में कैसे दबाव बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ये आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। ईरान पर हमले की तैयारी में है पेंटागन और ये जो जानकारी सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट में 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है यूएसएस कार्ल विंसन। साफ संकेत है कि आने वाले समय में एक बड़ी तैयारी, बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका नजर आ रहा है। कम से कम जो संकेत हैं, जो पोस्चरिंग है, वो तो यही नजर आता है। और देखिए, अमेरिका और ईरान की टेंशन को लेकर इस वक्त ये अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर क्या है देखिए आप, ईरान की घेराबंदी का अमेरिकी प्लान सामने आया है। मिडिल ईस्ट में तैनात करेगा पैट्रियट सिस्टम। दक्षिण कोरिया से 2 पैट्रियट मिसाइल बैटरी का मूवमेंट हुआ है। ईरान और हूती पर हमले की बहुत बड़ी तैयारी है। यूएस रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के आदेश पर इस तैनाती को अंजाम दिया जा रहा है। एनबीसी की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा। तो देखिए, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अमेरिका को भी लगता है कि ईरान उसकी कोई बात नहीं मानने वाला है। जो अल्टीमेटम दिया गया था अमेरिका की तरफ से ईरान को 1 महीने का, लेकिन ईरान अपनी तरफ से तैयारियों को जंग के लिए और पुख्ता करता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका ने भी अपनी मूवमेंट तेज कर दी ईरान के आसपास। तो ट्रंप का ऑपरेशन पैट्रियट, ईरान में बारूदी बवंडर। दावा क्या है? अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी है, यानी कि वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट में 2 पैट्रियट बैटरी की तैनाती का फैसला लिया गया है। दक्षिण कोरिया से पैट्रियट बैटरी को मिडिल ईस्ट भेज दिया गया है। ईरान और हूती पर हमले की योजना के तहत यह फैसला लिया गया है। यूएस रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पैट्रियट का मूवमेंट उनकी तरफ से कराया गया। एनबीसी की तरफ से यह जानकारी है। अब बड़ी बात क्या है? पीट हेग्सेथ की ईरान की हर हलचल पर नजर है और यही वजह है कि यह कहा जा रहा है कि कभी भी जो युद्ध है वो शुरू हो सकता है। और मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। मनीष, एक तरफ ईरान की तैयारियां, जो तस्वीर है, और अमेरिका की मूवमेंट किस बात की तरफ इंडिकेशन दे रही है? देखिए, अमेरिका के मुताबिक ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है और वो विकल्प है सरेंडर करने का। या तो वो लड़कर सरेंडर कर दे या फिर बिना लड़े सरेंडर कर दे। ईरान ने दूसरा विकल्प चुना है कि वो लड़कर सरेंडर करेगा और इसीलिए मिडिल ईस्ट में दोनों तरफ से तैयारियां की जा रही है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम सैन्य ठिकानों पर अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, बल्कि दूसरे देशों में जो उसके अमेरिकी बेस पर चाहे एयर डिफेंस सिस्टम थे, फाइटर जेट थे या दूसरी और हथियार थे, उन सबको उस जगह पर ला रहा है जहां से ईरान पर हमला किया जा सके। वहीं ईरान भी फारस की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक में अमेरिकी जहां भी स्ट्रेटेजिक बेस मौजूद है उन सबको टारगेट किया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जब जंग छिड़ती है तो ये बात सच है कि अमेरिका बनाम इजराइल इतना आसान नहीं होगा, अमेरिका बनाम ईरान इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये भी सच है कि ईरान के पास आज की तारीख में एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे हथियार है जो अमेरिका के लिए काफी चुनौती साबित हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए, अमेरिका भी इस चीज को समझता है, दुनिया में हो रही जंग को वो भी देख रहा है कि लंबे समय तक बड़े बड़े देश युद्ध में उलझ कर रह गए हैं। युद्ध का नतीजा नहीं निकला है अभी तक।